केस स्टडी कावेरी। मेरे लिए लेट गो करना डिफिकल्ट है। रिलेशनशिप्स में हैप्पीनेस या फुलफिलमेंट कभी नहीं मिली। बचपन में पेरेंट्स मुझे परफेक्ट चाइल्ड बनाना चाहते थे, जो एक तरह का प्रेशर मुझे देता था। ऐसा फील होता है जैसे मुझे प्यार चाहिए था, दो आई एम श्योर वो अपनी तरफ से मेरा अच्छा ही चाहते थे। अच्छे दोस्त बनाने में भी मुझे डिफिकल्टी होती है। आई हैव फेस्ड मेनी रिजेक्शंस। सेंसिटिव हूँ। आई एम वर्किंग अपॉन माई पर्सनैलिटी। पहले से आई हैव इम्प्रूव्ड, स्टिल कहीं ना कहीं अंदर दर्द या कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो मैं शायद लेट गो नहीं कर पा रही हूँ। ऑल्सो मुझे मेरे एक्स का ड्रीम बहुत बार आता है, दो आई हैव मूव्ड ऑन। इट बेसिकली कम्स बैक टू रिलेशनशिप इश्यूज आई गेस। डर है लोग मुझे छोड़ देंगे। सेल्फ वर्थ भी लो रहती है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड माई लाइफ बेटर थ्रू पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। कावेरी स्वीट एंड सेंसिटिव इंसान है जो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से मैनेज करने की कोशिश कर रही थी। वी स्पोक ऑन कॉल। आई टुक ऑल हर डिटेल्स एंड देन वी प्लान्ड हर ऑनलाइन सेशन। द सेशन। मैंने वाइट शर्ट पहनी हुई है। ये मेल बॉडी है। 30 इयर्स के आसपास हूं मैं शायद। मेरा नाम है एरिक। ओके, और कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ कावेरी? फादर हैं। ओह, ये तो मेरे करंट लाइफ के चाचा जी हैं। ऐसा ही फील हो रहा है मुझे। हम दोनों दिख रहे हैं। आई फील हमारा शायद रिलेशनशिप ठीक नहीं है। ही इज वेरी क्रिटिकल अबाउट मी। कई बार चिल्लाते हैं मेरे ऊपर। मेरे अंदर भी बहुत गुस्सा है उनके लिए। नॉट अ गुड रिलेशनशिप। ओके, राइट नाउ यू कैन फील ऑल योर इमोशन। सबके लिए जो तुम फील करती हो, तुम इस वक्त फील करो और बताओ किस तरह का रिलेशनशिप है ये खराब रिलेशनशिप की वजह क्या है? अपने फादर की एनर्जी को फील करो। आई फील मेरी माँ की डेथ मुझे बर्थ देते वक्त हुई थी। उनके अंदर यही बात है कि मेरे वजह से ऐसा हुआ। मुझे भी गिल्टी फील होता है कि मेरे वजह से मेरी माँ नहीं रही। नेक्स्ट सीन में जाकर कावेरी बोली, हम लड़ रहे हैं फिर से। मुझे शिप में जाना है बट वो चाहते हैं मैं यही विलेज में काम करूं, फार्म एनिमल्स के साथ उनकी देखभाल करूं। मैंने उनकी नहीं मानी। बहुत हो गया, मैं चला गया। कोई ब्लू रेड एंड वाइट जैसा फ्लैग मुझे दिख रहा है शिप का। ओह, यहां तो खून है और किसी की डेथ हो गई है शिप में। मैं सब कुछ देख रहा हूं। मेरे दोस्त ने मारा है इसे। हम 6 से 7 लोग ये मर्डर होते हुए देख रहे हैं। वो जिसने मारना नहीं चाहता था पर झगड़े में ऐसा हुआ। ये फर्स्ट इंसिडेंट था जिसने मुझे शॉक दिया। We then move further ahead in time. मैं फिर अपने आप को विलेज में देख रहा हूँ। फादर की डेथ होने वाली है, बीमार है, मैं उनका ख्याल नहीं रख पाया। उसका दुख है मुझे काफी। आई फील गिल्टी। हम और आगे बढ़े। मेरी शादी हो गई है जेन से, पर मैं अंदर से खुश नहीं हूं अपनी लाइफ की चॉइसेस से। शायद पेरेंट्स के लिए भी कुछ खास नहीं किया एंड आई फील लॉस्ट। मेरे इस अलग से बिहेवियर की वजह से जेन को अनलव्ड फील होता रहा। मैं शादी नहीं करता तो शायद बेटर था, पर शादी मैंने करी क्योंकि मुझे लगा मैं शायद आगे बढ़ पाऊंगा शादी कर कर। हमारा कनेक्शन मुझे आगे लाइफ में ले जाएगा। आई थॉट दैट, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंदर से मैं खुश ही नहीं तो किसी को हैप्पीनेस कैसे दूंगा? ओके, तुमने बताया था कि तुम एक पायरेट थे। पायरेट तुम कैसे बने? आई विल काउंट 10 to 0 and you will travel back into your memory lane and find it yourself. मैं समुद्री डाकू गरीबी की वजह से बना।
पैसों की हमेशा कमी रहती थी। फादर से भी ज्यादा पैसे कभी नहीं मिले। शिप में मैं कॉइन्स चुराता था और ज्वेलरी या एंटीक्स। जब ये शिप अमेरिका जाती थी, मैं क्लीनिंग का काम करता था। आ, पर हर बार चोरी करने के बाद मुझे खुद बुरा लगता था। हो, मेरा राइट हाथ बहुत दर्द कर रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने जोर से मारा। ये तो एक्स है। किसी ने जोर पे मेरे हाथ पे मारा, बहुत जोर से। ओके, किसने ऐसा किया तुम्हारे साथ एरिक? अच्छे से समझ तो नहीं आ रहा है, पर आई कैन सी मैं किसी फार्म में हूं। ये वही फार्म है शायद, फादर का। मैं वहां काम कर रहा था। एक आदमी आया, उसके साथ मेरा झगड़ा हुआ और उसने मुझ पर अटैक किया। शायद पहले जब मैं शिप में चोरी वगैरह का काम करता था ना, मैंने इस आदमी की ज्वेलरी भी चुराई थी। जेन हमें रोकने की कोशिश कर रही है, बट कोई फायदा नहीं। बहुत खून बह चुका है, मैं नहीं बचूंगा। एक्सट्रीम वीकनेस और ब्लड लॉस। मैं गिरा हुआ हूं। यही सोच रहा हूं कि मैंने अपने लिए कभी सही फैसले नहीं लिए, किसी को खुशी भी नहीं दी। अच्छी जिंदगी मैं जी सकता था सही चॉइसेस के साथ। जेन को भी प्यार नहीं दिया जो वो डिजर्व करती थी। Kaveri shared that a white light took the soul of Eric above. मैं समझ पा रहा हूं, the higher self of mine, the higher energies are telling me, मुझे अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए था। प्यार ना फादर को दिया ना जेन को। हमेशा दूर दूर रहा, भागता रहा लाइफ एंड उसकी सिचुएशन से। अपने अंदर के इमोशंस को डील ही नहीं करना चाहता था मैं। करंट लाइफ में एक्सेप्टेंस सीखनी है। पेरेंट्स, फ्रेंड्स या कोई और भी आपको एक्सेप्ट करना, फिर चाहे सबकी डिफरेंट पर्सनालिटीज या नेचर हो, एक्सेप्टेंस जरूरी है। जिस तरह तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें एक्सेप्ट करें। लव अदर्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू। लाइफ पर्पस है तुम्हारा लोगों की मेंटल हेल्थ को बेटर करना, to help people become conscious of their mind. You're already on your path. उसके बाद हमने एनर्जेटिकली एरिक के पेरेंट्स एंड जेन से माफी मांगी, so as to start afresh. लो सेल्फ एस्टीम और किसी को खोने का डर स्पेसिफिकली कावेरी की लाइफ में आया है उसकी पास्ट लाइफ से, एरिक की लाइफ से, जहां उसने देखा कि उसकी मदर की डेथ हो गई थी और फादर और बेटे के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं था। आई एम श्योर बहुत बार आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे जिसमें फादर ने बोला भी होगा, अपनी बात कही भी होगी, इट इज बिकॉज ऑफ यू आई लॉस्ट माई वाइफ। और कहीं ना कहीं एरिक ने भी ये गिल्ट अपने अंदर रखा कि हाँ, उसकी वजह से अगर वो पैदा ही नहीं होता तो आज माँ जिंदा होती। करियर में भी वो कुछ नहीं कर पाया, उसने जो चूज किया उधर भी उसको कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलना था, क्योंकि चोरी का काम कोई महान काम नहीं है। डेफिनेटली वहां पे भी उसकी लो सेल्फ एस्टीम रही, हर बार डर कर रहना या चीजें करना, उसको इनकाउंटर करना जिसको अंदर से कॉन्शियस उसका अलाउ नहीं करता था। प्यार वो बाद में अपने फादर को जब उसको रियलाइज हुआ वो बहुत अच्छे से दे सकता था। जेन को भी वो बहुत प्यार दे सकता था जो कि इतना डेडिकेटेड थी उसको लेकर, पर क्योंकि वो खुद खुश नहीं था, मेंटल इंस्टेबिलिटी थी शायद उसके अंदर, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स थे, इस वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता था। और इस लाइफ में अगर देखा जाए तो ये कैरी फॉरवर्ड होकर आया है जब उसको ये समझाया जाता है कि अगर किसी को अटेंशन देना, प्यार देना आपके हाथ में है। नो मैटर व्हाट यू फील, आप किसी को अच्छा फील करा सकते हो, आप ये फील करा सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, बोल सकते हो कि हाँ, बिकॉज ऑफ यू आई फील ग्रेटफुल इन माई लाइफ। खुद भी वो उदास रहा और उसने औरों के इमोशंस को भी वैल्यू नहीं दिया। इस लाइफ में वो यही सब सीख रही है, किस तरह से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, ग्रैटिट्यूड रखना है एंड हार्मनी के साथ रहना है। अपने ऊपर विश्वास रखना, खुद से प्यार करना, औरों से प्यार करना, ये हमें इमोशनली स्टेबल बनाता है। एक हेल्दी इमोशनल स्टेट यही है जब आप खुद को भी प्यार करते हो, आपको विश्वास भी है और औरों को भी आप रेसिप्रोकेट करते हो। ये एक हेल्दी इमोशनल स्टेट की निशानी है।
अगर आप ये सीख जाएं तो कई सारे आप सबकॉन्शियस बैरियर्स अपने निकाल सकते हैं दिमाग से। सबकॉन्शियस बैरियर क्या है? I deserve all happiness. You believe that you deserve all happiness. I wish Kaveri all the best in her life. So guys, I hope you like this case study. अगर आपने इससे कुछ सीखा है, अगर आप कुछ अपने experience से share करना चाहते हैं, then you can comment below. I would love to reply back. At times कुछ comments miss भी हो जाते हैं, but whenever I get time, I will try to revert back. And you can also follow me on Instagram. My ID is soul_healer_Anjum, and I'm also author of this book, The Land of Zodiacs, which is for children, and it's a mystical fairy tale weaved with various moral lessons for children. आप चाहे तो उसे खरीद सकते हैं. It is there in my description box. उसका लिंक मैंने वहां शेयर कर दिया है. Thank you so much. Take care. Have a nice day. Namaste. अपना ख्याल रखिएगा.